समस्या किसी स्त्री या पुरुष में नहीं होती, बल्कि अनियंत्रित मोह और आसक्ति में होती है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह किसी भी आकर्षण से मुक्त रह सकता है। ध्यान, आत्मसंयम और स्पष्ट लक्ष्य जीवन को सही दिशा देते हैं। हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मोह और लालच से भी बचना चाहिए। सच्ची स्वतंत्रता बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने से मिलती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हीं शिष्यों में आनंद नाम का एक युवा भिक्षु भी रहता था। वह बुद्धिमान था, परंतु उसका मन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। एक दिन आनंद ने देखा कुछ भिक्षु सांसारिक आकर्षणों में फंसकर अपने मार्ग से भटक रहे हैं। यह देखकर उसके मन में प्रश्न उठा। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे स्त्रियों के आकर्षण से कैसे बचना चाहिए? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, समस्या स्त्री में नहीं, समस्या उस मन में है जो आकर्षण और मोह में बंध जाता है। यदि मन पर नियंत्रण हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी आकर्षण से मुक्त रह सकता है। आनंद ने कहा, भगवान, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। महात्मा बुद्ध ने उसे अगले दिन अपने साथ गांव चलने के लिए कहा। अगली सुबह दोनों एक गांव की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। बहुत से लोग उन फूलों को देखकर आनंदित हो रहे थे। बुद्ध ने आनंद से पूछा, क्या तुम इन फूलों को देख रहे हो? हाँ भगवान, आनंद ने उत्तर दिया। बुद्ध बोले, फूल सुंदर हैं, पर क्या उन्हें देखकर तुम्हारे मन में उन्हें तोड़ने की इच्छा हो रही है? नहीं भगवान, मैं केवल उनकी सुंदरता देख रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला रहस्य है। किसी वस्तु या व्यक्ति को देखना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब मन उस पर अधिकार जमाने की इच्छा करने लगे। वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक युवक खड़ा था जो एक स्त्री के प्रेम में इतना डूब गया था कि उसने अपना काम धंधा छोड़ दिया था। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था। उसका जीवन दुख और चिंता से भर गया था। बुद्ध ने आनंद से पूछा, इस युवक का दुख किस कारण है? आनंद ने उत्तर दिया, उसका दुख उसके मोह के कारण है। बुद्ध बोले, सही कहा, दुख का कारण स्त्री नहीं है, बल्कि मन का मोह है। जिस प्रकार मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने मोह के जाल में फंस जाता है। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और मिलकर जीवन के कर्तव्यों का पालन करते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, सभी संबंध बुरे नहीं होते। समस्या तब होती है जब संबंध आसक्ति और वासना में बदल जाएं। सम्मान, करुणा, सद्भाव जीवन को सुंदर बनाते हैं, जबकि मोह और लालच दुख का कारण बनते हैं। शाम को वन लौटते समय आनंद ने पूछा, भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को आकर्षण से बचाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? महात्मा बुद्ध ने तुरंत उत्तर दिया, 3 बातें को सदैव याद रखो। पहली बात, अपने मन को व्यर्थ कल्पनाओं से दूर रखो। जब मन बार बार किसी स्त्री या वस्तु के बारे में सोचता है तब मोह बढ़ता है। दूसरी बात, अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रखो। जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य होता है उसका मन छोटी छोटी इच्छाओं में कभी नहीं भटकता। तीसरी बात, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान मन को शांत और मजबूत बनाता है। जब मन मजबूत बन जाता है, आनंद ने पूछा, क्या केवल स्त्रियों से दूर रहने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, यदि मन में लालच बना रहे तो जंगल में अकेले रहने पर भी मोह बना रहेगा, और यदि मन शांत हो जाए तो संसार के बीच रहकर भी व्यक्ति मुक्त रह सकता है। यह सुनकर आनंद की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि वास्तविक संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से है। उस दिन के बाद से उसने अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखता था, न कि मोह की दृष्टि से। समय के साथ साथ वह एक आदर्श भिक्षु बन गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, यदि मन शांत है तो व्यक्ति संसार में रहकर भी मुक्त रह सकता है, और यदि मन अशांत है तो अकेले रहने पर भी मोह बन सकता है। सभी का सम्मान करें, लेकिन मोह न रखें। लोगों को सम्मान और करुणा की दृष्टि से देखें। अच्छे विचार और अच्छे संग का चयन करें। संगति मन को प्रभावित करती है। मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना चाहिए। स्त्री से दूर रहना मुख्य लक्ष्य नहीं है, बल्कि मोह, वासना और आसक्ति से दूर रहना महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है कि समस्या किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उस आकर्षण में है जो मन को अस्थिर कर देता है। स्त्री या पुरुष से दूर रहने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण पाना। यही महात्मा बुद्ध का सबसे अच्छा मार्ग है। कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।